नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपथ ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। बहुत बड़ी बात है, जिस तरीके की आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी, जी हाँ, हमने आपको पहले ही बता दिया था कि आम आदमी पार्टी यानी कि अरविंद केजरीवाल स्वाति मालीवाल पिटाई कांड को किसी ना किसी तरीके से मैनेज कर लेंगे। बहुत बड़ी बात है। हम दो बातें आपको फिर से बताते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि विभव कुमार, जिन पर ये आरोप लगाए गए हैं, जो अरविंद केजरीवाल के पीए थे और जिन्हें एलजी ने अभी हाल ही में निकालकर बाहर फेंक दिया था, वो विभव कुमार अगले जो साल होने वाले चुनाव है विधानसभा के दिल्ली के अंदर, उसमें एमएलए की कहीं ना कहीं से सीट पे चुनाव लड़ेंगे। एक बात, ये बात बिल्कुल तय है, क्योंकि कुर्बानी दे दी विभव कुमार ने। काफी समय उनको जेल में रहना पड़ सकता है। एक तो बात यह है। दूसरी बात यह है कि बात दरअसल जितना टाइम इस पूरे मामले में लगाया गया, यानी कि 13 तारीख की सुबह यह मामला होता है और आज 16 तारीख की शाम को यानी कि दोपहर में स्वाति मालीवाल अचानक सामने आती है, पुलिस को बुलाती है, एक शिकायत देती है। क्योंकि पूरा मामला बिगड़ गया था, सारी चीजें खराब हो गई थी, इसलिए स्वाति मालीवाल इससे बिल्कुल साफ तौर पे तो मुकर नहीं सकती थी। मामला इज्जत का भी था और पूरा मामला विभव पे डाला जाना था। इसके लिए पूरी तैयारी की गई। देखिए, जिस वक्त 16 तारीख को करीब 9:30 बजे, 9:45 बजे स्वाति मालीवाल सिविल लाइन थाने पहुंचती है। पहले वो 2 कॉल करती है सीएम हाउस के घर से, उनकी लोकेशन है, उनकी कॉल है और दिल्ली पुलिस की केस डायरी में बाकायदा लिखा हुआ है कि मैं स्वाति मालीवाल बोल रही हूं और मैं सीएम हाउस में हूं, सीएम के घर पर हूं और सीएम मुझे अपने पीए विभव से पिटवा रहे हैं। ये कॉल जो भरवाई गई थी, जो रजिस्टर में मौजूद है, ये पूरे गुस्से में कॉल की गई थी। और गुस्से में जब आदमी बोलता है तो वही बोलता है जो उसके साथ हुआ था। यानी कि स्वाति मालीवाल को अरविंद केजरीवाल ने, जब उनके, जैसा कि कपिल मिश्रा जो दावा करते हैं, जैसा कि अरविंद केजरीवाल को जब 2 थप्पड़ लगे, तो 2 थप्पड़ के लगने के बाद स्वाति मालीवाल के अरविंद केजरीवाल तिल मिला गए और वहां पर मौजूद विभव को उन्होंने इसे पीटने का, इनको मारने का आदेश दिया और इनको बुरी तरीके से पीटा। अब पीटने के बाद जिस तरीके की चीजें सामने आई, वो बड़ी देखने दिखाने लायक थी। स्वाति मालीवाल वहां से बदहवास हालत में सीएम हाउस से बाहर आती हैं और मात्र 200 से 250 कदम की दूरी पर स्थित जो सिविल लाइन थाना है, जो वहां का लोकल थाना लगता है, वहां पर पहुंच जाते हैं। वहां पर अभी स्वाति मालीवाल, इससे पहले कि पुलिस के सामने अपने बयान दर्ज करा पाती या कुछ कह पाती, तभी उन्हें एक कॉल आता है, एक फोन कॉल के बाद स्वाति मालीवाल वापस अपने घर आ जाती हैं और उसके बाद गायब हो गई। अचानक 16 तारीख की दोपहर 2 बजे के आसपास वो सामने आती हैं, पुलिस को कॉल करती हैं, पुलिस को कहती हैं आप आइए, मेरे स्टेटमेंट ले। तो ये जो सारा मामला था, हम आपको पहले बता रहे थे, ये सारा मैनेज किया जा रहा है, इसको मैनेज करने की कोशिश की जाती है। दरअसल आपका ध्यान में एक बहुत बड़ी चीज के तरफ दिलाना चाहता हूं। अरविंद केजरीवाल ने सरकार में रहते हुए एक फीडबैक यूनिट बनाई थी और यही फीडबैक यूनिट अरविंद केजरीवाल का सबसे बड़ा हथियार है पार्टी के अंदर, किसी भी बागी को एक ही तीर से शिकार करने के लिए। देखिए, ये जो फीडबैक यूनिट थी, इसमें दिलीप पांडे थे, इसमें दुर्गेश पाठक थे, इसमें कई सारे लोग थे और विभव भी थे। विभव ही ऐसी कड़ी है जो हर चीज की जो रिपोर्ट है वो अरविंद केजरीवाल को करते हैं। तो विभव और इन सब के सौजन्य से एक फीडबैक यूनिट दिल्ली सरकार के अंदर बनाई गई और इसका काम था अपने ही लोगों को ट्रैप में फंसाना। अरविंद केजरीवाल ये जानते थे कि कभी ना कभी उनकी पकड़ पार्टी के ऊपर ढीली पड़ सकती है। इस पकड़ को मजबूत बनाए रखने के लिए और पार्टी के जो बागी हों, जो पार्टी से बगावत करने की कोशिश करें, उनको कैसे रोका जाए, उनको कैसे पकड़ा जाए, उनको कैसे मजबूती से थाम कर रखा जाएगा, उनकी लगाम
पकड़ने के लिए ये फीडबैक यूनिट बनाई गई। इस फीडबैक यूनिट से जो हमारे सूत्र बताते हैं, और कई बीजेपी के नेता भी इस बात का दावा करते हैं, हमारे आम आदमी पार्टी के अंदर जो सोर्स है वो बताते हैं कि इस फीडबैक यूनिट ने आम आदमी पार्टी के लगभग सभी बड़े नेताओं को ट्रैप किया। और उस ट्रैप में जो नेता फंसे, जिनमें राघव चड्ढा भी है, हमने आपको पहले भी बताया था राघव चड्ढा भी उन्हीं में शामिल है, तो ये नेता बाहर बैठकर या बागी होने के दौरान पार्टी को कोई नुकसान ना कर सके, इसके लिए फीडबैक यूनिट बनाई गई थी। और इस फीडबैक यूनिट ने लगभग सभी कद्दावर नेताओं को ट्रैप किया। अब यही ट्रैप का जो मामला था, हम आपको, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग भी बोल रहे हैं और सभी लोग जो बताते हैं, अंदरूनी जो हमारी खबरें, हमारे सोर्स बताते हैं, इसी ट्रैप का फायदा जब अरविंद केजरीवाल बहुत बुरी तरीके से अपने ही लोगों के बीच में फंस जाते हैं, तब इस ट्रैप का फायदा वो उठाते हैं। अब आप समझिए कि जो स्वाति मालीवाल 13 तारीख को सुबह 10 बजे पीसीआर के 112 के जो 112 दिल्ली पुलिस का नंबर है हेल्पलाइन का, उस पर कॉल भरवाती हैं और उस कॉल में बताती हैं कि किस तरीके से सीएम जो है अपने पीए से उन्हें पिटवा रहा है। लेकिन 13 तारीख से 16 तारीख होते होते जब वो पूरी स्टेटमेंट दिल्ली पुलिस को देती है, तो उस दिल्ली पुलिस की स्टेटमेंट में अरविंद केजरीवाल या कोई भी आदमी बिल्कुल गायब हो जाता है। अब हम आपको बताते हैं कि जो कपिल मिश्रा ने एक ट्वीट किया, उसको हम कोट कर रहे हैं। कपिल मिश्रा ने कहा अरविंद केजरीवाल से, जब ये देखिए, ये जब स्वाति मालीवाल से इस्तीफा देने के, रिजाइन लिखने के लिए कहा गया, तो वो तिलमलाई हुई थी। पहले वो चली गई विदेश, सीएम चले गए जेल, कोई स्वाति मालीवाल एकदम सुम। जब वो वापस आई तो उन्होंने तब भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं कही, ना कोई किसी तरीके की एक्टिविटीज दिखाई। इनसे, स्वाति मालीवाल से सुनीता केजरीवाल पहले ही बुरी तरीके से खपा थी, मामला जो भी रहा हो। अब जब उनसे रिजाइन लिखवाने की बात कही गई, उनकी गाड़ी ले ली गई, उनसे सारी सुविधाएं लेने की बात कर दी गई, उनके कोई किसी तरीके के काम कोई नहीं कर रहा था, उनको पार्टी में तवज्जो कोई नहीं दे रहा था। इसके बाद 13 तारीख को तिलमिलाई हुई स्वाति मालीवाल सीधी सीएम हाउस पहुंच गई, शीश महल के अंदर। शीश महल के अंदर ड्राइंग रूम में, जैसा कि कपिल मिश्रा कहते हैं, इनका झगड़ा हुआ और सुनीता पहले अरविंद केजरीवाल को दड़ाई तर चांटे पड़ गए। स्वाति मालीवाल ने उनको कई चांटे रसीद कर दिए, थप्पड़ रसीद कर दिए। थप्पड़ रसीद करने के बाद सुनीता केजरीवाल का सारा मामला था, विभव को कहा गया मार, तो विभव ने इनको कूट दिया। खुद बताती है पेट और चेस्ट में घूंसे मारे इनको, फिर लात मारी गई इनको। लेकिन अब जो मामला ये स्टेटमेंट दे रही हैं, उस स्टेटमेंट के अंदर से, क्योंकि स्टेटमेंट देना अब इनके लिए मजबूरी है, तो स्टेटमेंट तो पुलिस को दे रही है, परंतु इन्होंने सारे मामले को गोल गोल घुमा दिया। और गोल गोल घुमाने के बाद आखिर ये क्यों ऐसा हुआ, और उसमें से सीएम को निकाल दिया बिल्कुल बाहर, सुनीता केजरीवाल को निकाल दिया बाहर। आप एक बार देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता मनजिंदर सिंह सिरसा अब एक नया आरोप लगा रहे हैं। आप एक बार इस वीडियो को देखिए। मेरे अभी आम आदमी पार्टी के एक बहुत बड़े नेता से बात हुई और मैं बड़ी जिम्मेवारी से आपके टीवी चैनल पर ये बोल रहा हूं। स्वाति मालीवाल जी को जब पिटवाया गया तो उस वक्त सुनीता केजरीवाल जी ने उनको वैभव को कहकर पिटवाया। वैभव ने जो मारपीट करी वो सुनीता केजरीवाल जी के कहने पे करी और उनके मौजूदगी में वहां खड़े होकर उन्होंने पिटवाया। और एक बार नहीं, पहले पिटवाया, उसके बाद मालीवाल जी ने पुलिस को फोन किया। जब सुनीता जी को वापस आके पता चलता कि इसने पुलिस को फोन करके बुलाया, तो उन्होंने फिर उस वैभव को कहा कि इसको बहुत बुरी तरह से गालियां निकालते हुए कहा इसको पीटते हुए बाहर फेंको। उनको फिर पीटा गया और बालों से पकड़कर उनको खींचा गया। और ये जब मारपीट हो रही थी
तो सुनीता केजरीवाल जी वहां मौजूद खुद करवा रही थे। मैं बड़ा हैरान हूं, ये बात जिसने मुझे बताई है मैं बड़ी जिम्मेवारी से बोल रहा हूं, मैं ऐसे कोई हवा में बयान नहीं दे रहा। इस बात को लेकर कभी मालीवाल जी भी इस बात को डिनाई नहीं कर सकती, वो भी इस बात से कभी इनकार नहीं कर सकती, और इस बात से सुनीता केजरीवाल जी भी इनकार नहीं कर सकती, और इस बात से जो वो लोग वहां मौजूद थे वो भी इनकार नहीं कर सकते कि ये मारपीट जो है सुनीता केजरीवाल जी ने कराई है। पर मुझे दुख और खेद इस बात का है कि स्वाति मालीवाल जी क्यों डरी हुई हैं। क्या सत्ता का लोभ और लालच उनको इतना उन पर भारी हो गया कि अपनी इज्जत और आबरू से ऊपर उन्होंने मान लिया। एक औरत की इज्जत और आबरू से ऊपर कोई चीज नहीं हो सकती, और इसके ऊपर किसी भी सूरत में स्वाति मालीवाल जी को कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए था और चुप नहीं रहना चाहिए। आपने देखा होगा कि मनजिंदर सिंह सिरसा, कपिल मिश्रा के बाद अब सिरसा इन पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि मैडम सीएम यानी कि सुनीता केजरीवाल ने जिस तरीके से स्वाति मालीवाल को पिटवा दिया, उसके बाद सीएम को बचाया गया, सुनीता केजरीवाल को बचाया गया और पूरा मामला विभव पर डाल दिया गया। और विभव पर भी इस तरीके से डाला है कि विभव पर बहुत गंभीर सेक्शंस नहीं लगाए गए, बहुत हल्के सेक्शन लगाए गए हैं। हालांकि क्योंकि इस मामले में सेक्शन सारे नॉन अवेलेबल है, लेकिन विभव पर बहुत सारी चीजें साबित ही नहीं हो पाएंगी, यानी कि विभव आराम से बच जाएंगे। और अब सीएम केजरीवाल पूरी तरीके से बच चुके हैं। ये जो मामला पूरा बवाल चल रहा था, इसका अब लगभग पटाक्षेप हो गया है और विभव की अरेस्टिंग बहुत आसानी से होगी, ज्यादा कुछ नहीं होगा। इसके बाद उन्हें निकाल लिया जाएगा और इनाम के तौर पर इनको बड़ा मामला यानी कि अगले साल होने वाले चुनाव में एमएलए ये बन जाएंगे। तो ये पूरा मामला जिस तरीके से मैनेज किया गया है, हैरानी की बात है कि अचानक मामले ने इतना तूल पकड़ा। एक महिला को पीटा जाता है, लात घूंसे मारे जाते हैं, उनकी छाती चेस्ट पर घूंसे मारे जाते हैं, उनको चांटे मारे जाते हैं, और ये सारा मामला होता है। लेकिन 3 दिन बाद जब महिला सामने आती है तो इस मामले को बहुत हल्का करके दिखा दिया जाता है। तो आखिर हुआ कैसे? जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोचते हैं। जो फीडबैक यूनिट है उसका इस्तेमाल कर लिया गया 3 दिन के भीतर। वो फोन कौन था, किसका फोन था? जो सिविल लाइन थाने में जब स्वाति मालीवाल को आया और स्वाति मालीवाल वहां से चली गई। जांच का विषय है, बहुत बड़ी बात है, लेकिन जो अरविंद केजरीवाल के पास एक ब्रह्मास्त्र रखा है, यानी कि फीडबैक यूनिट की वो रिपोर्ट, जिनमें अरविंद केजरीवाल किसी भी पार्टी के कद्दावर नेता को मैनेज करने की ताकत रखते, तो ये कमाल भी फीडबैक यूनिट ने किया है। बहरहाल, आपको अगर हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। और अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे QR कोड को स्कैन करके या फिर हमारे सुपर थैंक्स बटन को दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। लेकिन जाते जाते एक बड़ी बात आपसे कहना चाहते हैं कि मतदान वो ताकत है जो हमें अच्छे लोगों को लाने और बुरे लोगों को विदा करने की ताकत प्रदान करता है। कृपया करके आप अपना वोट डालने जरूर जाएं। जय हिंद, जय भारत।